तो मेरी पहली चॉइस हमेशा टीचर बनने की रहेगी और उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाने की। मेरा अभी मैंने LLB और जज बनने का सोचा है। मतलब कभी पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस, हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे तो हमको स्ट्रेस मेंटेन करना आता है, बिकॉज नॉर्मल है ये यू स्ट्रेस होता है। स्मार्ट स्टडी की पढ़ाई बहुत अच्छी है। लाइक मेरी पिछली स्कूल्स जो थी उसमें पढ़ाई फिर भी कम थी, लेकिन यहाँ पर पर्सनली आपको टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस उपलब्धि का श्रेय किसको देते हैं मुख्य रूप से? सबसे पहले तो टीचर्स को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, सबने इतनी हेल्प करी, सबने इतना सपोर्ट करा, हमें इतना कंफर्टेबल करा उस इन्वायरमेंट के लिए, ताकि हम इतना अच्छा पढ़ पाए। तो इस सब का क्रेडिट तो उनको भी है, कहीं कहीं हमारी भी मेहनत थी। क्या बनना चाहते हो? बिजनेसमैन। जैसे स्कूल में मैं 2 साल पहले से आया हूँ, लेकिन जैसे तब से आया हूँ एकदम फेमिलियर सा एनवायरनमेंट बन चुका है। सबसे पहले तो मैं मेरी दीदियों को दूंगा, उन्होंने मेरे को बहुत मतलब मेरा एटीट्यूड उन्होंने ऐसे सुधारा है। मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपने पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स और खुद को भी देती हूँ। मैंने भी मेहनत करी। CBSE 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो गए हैं और इसमें इस बार हर वर्ष की तरह इस बार भी राजसमंद और नाथद्वारा की सरहद पर स्थित स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम डॉक्टर पारुल जोशी है। मैं प्रिंसिपल हूँ स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल की। और यस, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाया है। हमारी स्कूल, हमारे टीचर्स ने बहुत ऑलवेज सपोर्टिव रहे हैं। और हमारे सारे बच्चे जो 16 बच्चे हैं जो 90 अबाव है, टॉपर्स जो भी हैं हमारे क्लास 10th में, और क्लास 12th में 14 बच्चे हैं जो टॉपर्स है, सारे 90 अबाव है। और हमारे दोनों बोर्ड्स में जो हमारे टॉपर्स हैं वो दोनों बच्चियां हमारी डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। एंड नॉट ओनली दैट, हमारे जो बच्चे जो टॉपर्स हैं और जो टॉपर्स नहीं भी हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने, जैसे 6 बच्चों ने साइकोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 है, कंप्यूटर में 100 आउट ऑफ 100 है, साइंस में 100 आउट ऑफ 100 है, हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 और 99 मार्क्स लाए हैं। तो ये सारी अचीवमेंट्स बच्चों की सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब रिजल्ट 100% रहा है। और उसके अलावा मुख्य रूप से जो 10th में अगर ऑल ओवर स्टूडेंट्स की बात करें तो कितने? ऑल ओवर स्टूडेंट 100% रिजल्ट है। और आज तक स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा 100% CBSE का रिजल्ट दिया है। और ना कि सिर्फ 100% रिजल्ट, और ना सिर्फ टॉपर के लिए, बट जो बच्चे पढ़ते हैं सबके लिए हम इक्वल रखते हैं फैसिलिटीज़। और इक्वलिटी से पूरी की पूरी टीचर्स की टीम उनके साथ लगती है कि जो भी मदद चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, कि सिर्फ इतना ध्यान में नहीं देते हैं कि सिर्फ टॉपर्स ही अचीव करें। उनके अलावा जो भी बच्चे यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम्स देते हैं उनको 100% सपोर्ट मिलता है हमारी तरफ से, स्कूल की तरफ से एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने जो भी उनके गोल्स हैं वो कामयाब हो। खासतौर से जो वीक स्टूडेंट हैं उनको आगे उनके बराबर पैरेलल लाने के लिए भी आपकी विशेष जो कोई प्रोग्राम चलता है? जी हाँ, हमारे स्ट्रैटेजीज होती हैं, पैडागॉजी होती है। टीचर्स उनको अलग अलग तरीक़ों से, मेथडों से समझाते हैं, उनको थोड़े से आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज समझाते हैं कि बोर्ड में अगर स्कोर करना है तो किस तरह से वो लोग कैसे आंसर्स लिख सकते हैं। और वो सारी अलग दिशा में मेहनत करते हैं कि अगर उनको रिज़ल्ट लाना है और अच्छे मार्क्स से, नंबरों से पास होना है, तो वो क्या क्या मेहनत कर सकते हैं। और उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा सपोर्ट मटेरियल है या एक्स्ट्रा जो भी उनको क्लासेस देनी पड़ती है या एक्स्ट्रा बुलाना पड़ता है, वो सारा नंबर ऑफ आवर्स ब्लाइंडली डेडिकेशन से देते हैं। अभी हमारे साथ में जो टॉपर्स बच्चे हैं उनसे उनके अनुभव जाने की कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की और किस तरह से ये मुकाम हासिल किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलय सिंघवी है। कहाँ से हो? मैं काकरोली से हूँ। मैंने 97.2% स्कोर किया कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम में। इसका श्रेय किसको देते हैं, किस तरह से पढ़ाई? सबसे पहला श्रेय तो पेरेंट्स को ही दूंगा, उसके बाद टीचर्स को और स्कूल को भी। पढ़ाई किस तरह से की आपने? कितने घंटे स्पेशल एग्ज़ाम के वक्त आपने टाइम दिया? एग्ज़ाम के टाइम मेन आवर से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम रोज़ पढ़ें, और जितनी देर पढ़े उतनी देर ढंग से पढ़ें। बस यही हिसाब से मैं पढ़ता गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वैभव राज सिंह चौहान है। कहाँ से हो आप? मैं नाथद्वारा स्थित कल्लाखेड़ी गांव का निवासी हूँ। क्या आपके कितने परसेंटेज? 97% आए सर। 97%। इसमें ये जो आपने मुकाम हासिल किया या इतने मार्क्स बने, इसके लिए किस तरह से आपने पढ़ाई की साल भर और एग्ज़ाम के दौरान? कंसिस्टेंसी से पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपना फोकस डेवलपमेंट करने के लिए स्कूल की तरफ से मैंने शूटिंग स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया था, ताकि मेरा फोकस डेवलपमेंट हो, कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट हो, और शारीरिक विकास भी बिल्कुल ज़रूरी है। उसके लिए स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों का तालमेल बैठना अति आवश्यक है।
नहीं तो आपको यूँ कहीं स्ट्रेस तो नहीं आया कि ये फ्री होकर पढ़ेगी? हर बच्चे को सर स्ट्रेस तो आता ही है, बट उसका एक ही समाधान है कि टेंशन किसी भी चीज़ की ना लें और जितना हम कर सकते हैं अपना पूरा फुल पोटेंशियल लगाएं और उस मुकाम को हासिल करें। टाइम कितना लगाया होगा लगभग एग्ज़ाम के दौरान? आप कितने पढ़ाई की होगी, कितने लर्न? 6 से 7 घंटे का विद ब्रेक, बीच बीच में ब्रेक लेकर, और 6 से 7 घंटे डेली रिवीजन। जैसे स्कूल में किस तरह से आपकी क्वेरी जो होगी उसका कैसे आपने कोई चीज़ आपको घर पे भी चले गए, कुछ क्वेरी हुई तो फिर कैसे समाधान किया? डेफिनेटली टीचर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं, हम कभी भी टीचर्स से कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी का हल निकाल सकते हैं। अच्छा, मोबाइल पे भी आप पूछ सकते हैं उसके बाद में वो भी? जी जी सर। क्या नाम है आपका? वैष्णवी परिहार। कितने परसेंटेज बने आपके? मेरे 98% बने हैं क्लास 10th में और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ। अच्छा, आप टॉपर हैं मैम। 98 परसेंटेज 98। 98.0। अच्छा, ये इस उपलब्धि के लिए आप किसको श्रेय देते हैं? मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को, पेरेंट्स को, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को। कहाँ से हो आप? मैं नाथद्वारा से। ये मुख्य रूप से आपने पढ़ाई कितने घंटे तक की, किस तरह से आपका शेड्यूल रहा? थ्रू आउट द ईयर तो मैंने कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, और एग्ज़ाम के वक्त पे थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी, 5-6 घंटे एट मोस्ट। मतलब यहाँ केवल स्कूल के अलावा आप घर पे कोई अलग से थोड़ी आपने ट्यूशन? नहीं, कोई कोचिंग नहीं, स्कूल में ही पूरा हो जाता था। तब डाउट भी क्लियर हो जाते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे, टीचर्स का सपोर्ट। जैसे आपकी कोई क्वेरी है, मैं घर चले गए हो, घर पे पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर उस दौरान उसका दूसरे दिन आके उसका? हाँ, मोस्टली दूसरे दिन आके हम टीचर से डाउट पूछ लेते थे तो वो सॉल्व हो जाते थे, और इस तरह से हमारी कोई डाउट नहीं होते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहते थे, जिससे अच्छा स्कोर कर पाई मैं। क्या सपना है आप भविष्य में पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हैं? मेरी इच्छा है कि मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनूँ, CA, और मैं यही परस्यू करना चाहती हूँ। मुख्य रूप से आपने देखा ये जो टॉपर छात्रा हैं, निश्चित तौर पर स्ट्रेस फ्री होकर, खास तौर से स्कूल में ही लर्न करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी प्रेरणास्पद पहल है। क्या नाम है आपका? गायत्री भाटिया। अच्छा, कौन आपके कितने परसेंटेज बने? मेरे 95.4 परसेंटेज बने क्लास 10th में विद अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 100 on 100 इन साइंस। इसमें किस तरह से आपने पढ़ाई कैसे की? घर पे किस तरह से आप टाइम देते थे एजुकेशन? साइंस में 100 on 100 स्कोर लाने के लिए मैंने बहुत सारे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे पेपर्स सॉल्व किए थे, कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन रखा था, जहाँ डाउट था वहाँ स्टॉप होके टीचर से पूछना, वहीं के वहीं क्लियर करना, बहुत सारी प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स पे मेन फोकस करना। साइंस को नाम लेते ही लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट यूँ डर जाते हैं कि यार साइंस टिपिकल है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? साइंस टिपिकल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, कोई भी रटने जैसी चीज़ नहीं है। जिस चीज़ को जितना क्लियरली समझेंगे, जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतने अच्छे से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट हो जाएंगे। स्कूल में इसका श्रेय किसको देते हैं कि हाँ मेरे इनसे सबसे ज़्यादा? मेरे टीचर्स। कौन से? मेरे सारे टीचर्स मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, कभी उन्होंने नर्वस नहीं होने दिया, हर जगह मुझे स्ट्रेस फ्री रखा। कभी बर्डन लगता भी था तो वो लोगों से इजी बना देते थे, जैसे कभी कुछ डाउट्स है तो डाउट सेशंस की क्लासेस होती थी, ऐसे। घर पे कितने घंटे तक आप? घर पे जैसे नॉर्मल हम लोग कंसिस्टेंट रह के पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़े थे, अर्ली मॉर्निंग उठ के भी पढ़े थे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले रिवीजन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो जिस दिन एग्ज़ाम होता था उस दिन सुबह जल्दी उठ के सब कुछ रिवाइज़ करना, सब कुछ एक बार देख लेना, वो इम्पोर्टेंट था। क्या सपना है आपका? मेरा सपना, आई एम राइट नाउ इनटू डिज़ाइनिंग। आपका नाम क्या है? प्रीशा कच्छारा। कितने परसेंटेज बने? मेरे 97.4% बने। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं काकरोली से हूँ। क्या मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा एडवोकेट है, मम्मा हाउसवाइफ है। तो पढ़ाई को लेकर जो आपने रिजल्ट हासिल किया, इसको लेकर किससे श्रेय देते हैं? किस तरह से आपकी पढ़ाई? सबसे पहले तो मैं मेरे मम्मी पापा को श्रेय देती हूँ, उसके बाद मेरे पूरे टीचर्स की फैकल्टी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर मेरी मुश्किल को उन्होंने इजी बनाने की पूरी कोशिश की। मतलब स्ट्रेस तो नहीं आया? स्ट्रेस कभी कभी तो आ जाता है, पर अब वो उसको इजी बनाना आना चाहिए। अब टीचर्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा इजी लग जाता है, सब घर पे भी सपोर्ट करते हैं तो इजी हो जाता है। कोई टारगेट था कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं? टारगेट तो अपना बेस्ट देने का था
कि 95 प्लस लाने हैं। पिछली बार क्या पिछले एग्ज़ाम मतलब जो भी छोटी क्लासों में क्या रिजल्ट हुए? 94 95 एवरेज एवरेज। हाँ, मतलब ये तो उम्मीद थी कि इससे प्लस ही रहेंगी, 90 से प्लस हो भाई। कोशिश तो इसी की थी। क्या सपना क्या है, क्या बनना चाहते हो फिर पढ़ाई के बाद? IIT जाना है। कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमारा स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाता है जिसमें हमें JEE, नीट, IIT जैसे एग्ज़ाम्स और सारे जैसे CUET, CAT ये सारे जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं इनके क्वेश्चंस पहले ही क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस कराए जाते हैं ताकि हमें कहीं पे भी डिफ़िकल्टी ना हो। अभी हमारे साथ में 12th के बच्चे हैं, खास तौर से जो टॉपर्स छात्रा हैं, निहारिका हमारे साथ में है। मेरा नाम निहारिका आचार्य है और मैंने 12th आर्ट्स में 97.8% बनाया है अभी। कहाँ रहते हो आप? मैं काकरोली से हूँ। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा टीचर हैं। टारगेट क्या था आपका? मेरा टारगेट इतना ही था, 95 अबव करना है। अच्छा, जो उपलब्धि से आप संतुष्ट हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या उससे उपलब्ध मतलब जो उम्मीद थी उससे ही ज़्यादा रिजल्ट मिला? नहीं, मैं खुश हूँ अपने मार्क्स से। अच्छा, भविष्य में क्या सपना है, क्या करना चाहते हैं? तो मेरी पहली चॉइस हमेशा टीचर बनने की रहेगी और उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाने की। आपकी जो लर्निंग है, आपने एग्ज़ाम के दौरान और उससे पहले सामान्य दिनों में किस तरह से पढ़ाई को कितना टाइम दिया आपने? हम हमेशा बोलते हैं कि हम इतनी देर पढ़ाई करते, पर मेरा मानना है कि हमें कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी चाहिए। समय डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि हम लोग रोज़ उस चीज़ को कितनी तरह अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि हमेशा थोड़ा थोड़ा पढूं। क्या नाम है आपका? प्रियल कंसारा। कितने परसेंटेज आपके बने? 90.2। क्या उम्मीद थी आपको? थोड़े और आ जाने चाहिए थे पर थोड़े कट गए, अब कुछ नहीं। अच्छा, तो कितना टाइम देते थे आप पढ़ाई को? एग्ज़ाम टाइम में तो ऐसा था कि सुबह 2-3 घंटे, फिर दिन में 2-3 घंटे, फिर रात को 2-3 घंटे। बाकी रूटीन में? रूटीन में ऐसा था कि 2-3 घंटे से पढ़ाई करनी ही पड़ती थी। झाला सर वगैरह मैम, वैशाली मैम, ये सारी चीज़ें मोस्टली कवर कर ही देते थे और नोट्स वगैरह भी बना के देते थे, MCQs वगैरह भी, तो बहुत हेल्प मिली उनसे। क्या सपना है भविष्य में? मेरा अभी मैंने LLB और जज बनने का सोचा है। क्या नाम है आपका? पूर्वी गांव। कितने परसेंटेज में? 94। क्या मम्मी पापा वगैरह? पापा बिजनेसमैन और मम्मी हाउसवाइफ है। आप क्या करना चाहते हो? साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। इस पढ़ाई का श्रेय किसको देते हैं आप, जो उपलब्धि? खुद को भी और ऑफ कोर्स मम्मी पापा और टीचर्स को सबसे ज़्यादा। तो रूटीन जो भी आपकी क्वेरी रही या पढ़ाई में कभी वो सब सॉल्व हो जाती थी स्कूल में, और नहीं होती थी तो कॉल पे भी हो जाती थी टीचर से। सबने बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया सबने। क्या नाम है आपका? सलोनी जाट। कितने परसेंटेज? 90। कहाँ रहते हो आप? काकरोली। कि ये जो पढ़ाई आपने की, किस तरह से आपका शेड्यूल क्या रहता था पढ़ाई, स्कूल में, घर पे? मैं स्कूल में और घर पे दोनों पे करती थी। अभी लास्ट 1-2 महीने से मैं लगातार 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। नहीं, उम्मीद तो इतनी थी पर थोड़े और आ जाते तो। क्या नाम है आपका? एंजल गुजर। कितने परसेंटेज बने, कहाँ रहते हैं? मेरे 92.4% बने हैं और मैं नाथद्वारा में रहती हूँ। ये मम्मी पापा? पापा का मंदिर में जॉब है, बिजनेस है उनका, और मम्मा हाउस मेकर। पढ़ाई ऑलमोस्ट हमारी पूरे दिन चलती ही थी बिकॉज स्कूल से फ्री होने के बाद 1 घंटे का रेस्ट था, उसके बाद वापस पढ़ने बैठ जाते थे, तो पूरा दिन कवर हो ही जाता था पढ़ते पढ़ते और वापस होमवर्क करते करते भी। क्या सपना है भविष्य में? मुझे RJS दे के और जज बनना है, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना है। मतलब कभी पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे तो हमको स्ट्रेस मेंटेन करना आता है बिकॉज नॉर्मल है, ये स्ट्रेस होता है कि आपको पॉजिटिवली लेना पड़ता है एग्ज़ाम्स को और उसके बाद हाई स्कोर करने में भी बहुत काम आता है, तो हम स्ट्रेस को मेंटेन कर लेते थे। वैसे स्मार्ट स्टडी की पढ़ाई बहुत अच्छी है। लाइक मेरी पिछली स्कूल्स जो थी उसमें पढ़ाई फिर भी कम थी, लेकिन यहाँ पर पर्सनली आपको टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिताक्षरी जोशी। किस तरह से पढ़ाई रही आपकी, क्या परसेंटेज रहे? परसेंटेज 85% बने, और भी मतलब कोशिश थी लेकिन अच्छा है, कोशिश करिए। उम्मीद से ज़्यादा आए हैं कि कम आए? थोड़े मतलब 90 तक आ जाते हैं, बाकी तो अच्छे हैं। फिर भी अच्छे ही मार्क्स आए हैं। इसमें इस उपलब्धि का श्रेय किसको देते हैं मुख्य रूप से? सबसे पहले तो टीचर्स को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, सबने इतनी हेल्प करी, सबने इतना सपोर्ट करा, हमें इतना कंफर्टेबल करा उस इन्वायरमेंट के लिए ताकि हम इतना अच्छा पढ़ पाए, तो इस सब का क्रेडिट तो उनको भी है। कहीं कहीं हमारी भी मेहनत थी तो उसका तो सभी मिक्स है। क्या बनना चाहते हो? मुझे प्रोफेसर बनना है।
दूसरे आपके कैरियर को लेकर भी कुछ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पढ़ाई के साथ लेकर भी हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, हम उसमें भी पार्ट लेते थे। वो सब भी हमें बहुत हेल्प करता है कि हमें अच्छा स्कोर करें, एक अच्छे से इन्वायरमेंट में रहे। प्रणव कुमार। कहाँ रहते हो? कांकरोली। कांकरोली। कितने परसेंटेज आया? 94.6। इसकी उपलब्धि का श्रेय किसको देते हैं? ऑफ कोर्स पेरेंट्स और हमारे टीचर्स, पूरी एसएसआई फैमिली। क्या बनना है भविष्य में? फ्यूचर में सिविल सर्विस और लॉ में जाना है। नॉर्मल दिनों में ही अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी तो एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा स्ट्रेस आता नहीं है। तो नॉर्मली 2-2.5 घंटे हैं डेली और एग्ज़ाम टाइम में 4-5 घंटे थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार कोठारी। किस तरह से आपके कितने परसेंटेज बने और इसका श्रेय किसको देते हैं, कहाँ से हुआ? मेरे 93.8 परसेंटेज बने क्लास 12 कॉमर्स में। मैं आमेर से हूँ और इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स को देता हूँ। क्या बनना चाहते हो? आगे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। अच्छा, पढ़ाई को कैसे आपने लिया, कैसे पढ़ाई करते थे नॉर्मल दिनों में और एग्ज़ाम के दिनों में? सब ऐसे सेम ही था, इतना कुछ फ़र्क नहीं था। मैं अपने सैम्पल पेपर्स करता था, PYQs देखता था और नोट्स, ये चीज़ें चल रहती थी। यहाँ पे स्पेशल क्या चीज़ लगी? दूसरे अदर स्कूल में भी आप रहे, यहाँ पे स्पेशल क्या चीज़ लगी? मैं 2 साल में आया था, ये मेरे को एक चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे टीचर बहुत एक्सपीरियंसड है और हर चीज़ यहाँ पे नोट्स लिखाते हैं, प्लस आपको PYQs यहाँ पे इस क्लास में सॉल्व करवाते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे थी, अच्छी थी। क्या नाम है आपका? दिवेन कोठारी, केलवा। 93% बने। इसका क्रेडिट मैं फैमिली, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट को दूंगा। स्पेशली कोई फिक्स शेड्यूल बना रखा था या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मली पढ़ने से हो जाता है। जितना टाइम रेगुलर देता था उतना ही टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे दिया। तो इस पूरी उपलब्धि का श्रेय मुख्य रूप से आप किसे देंगे? फैमिली को दूंगा और टीचर्स को दूंगा मेन। क्या बनना चाहते हो? बिजनेसमैन। स्कूलिंग के साथ में आपका पूरा मानसिक डेवलपमेंट भी इसमें? ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सोशल, फिजिकल, मेंटल सब। देव ढागलिया, नाथ द्वारा से स्कूल में मैं 2 साल पहले से आया हूँ, लेकिन जैसे तब से आया हूँ एकदम फेमिलियर सा एनवायरनमेंट बन चुका है। कितना आपने टोटल टाइम कितना दिया था एग्ज़ाम के दौरान और नॉर्मल दिनों में? नॉर्मल तो रेगुलर जैसे 2 से 3 घंटे जो होता है अपना नॉर्मल होता है, और एग्ज़ाम के टाइम पे आधा 1 घंटा बढ़ता था। लेकिन जैसे यहाँ पे टीचर्स ने पढ़ाया और जो सैम्पल पेपर या PYQs हमको सॉल्व करवाए हमारे टीचर्स ने, वो मोर देन इनफ हो जाते थे इसके लिए। इसलिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ज़रूरी नहीं पड़ा एग्ज़ाम टाइम पे भी। मतलब पूरी जो इस उपलब्धि का श्रेय किसको देंगे? सबसे पहले तो मैं मेरी दीदियों को दूंगा, उन्होंने मेरे को बहुत मतलब मेरा एटीट्यूड उन्होंने ऐसे सुधारा है। मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर्स, मेरी फैकल्टी को। क्या बनना चाहते हो भविष्य? बिजनेसमैन। मेरे पापा का एम्पायर एक्सपेंड करना है। क्या, किसका बिजनेस है? हमारे ठाकुर जी के वस्त्रों का पूरा नाथद्वारा में बड़ा कारोबार है, होलसेल का। तो उसको बाहर तक पहुँचाना? हाँ, मेरे को बाहर तक पहुँचाना है उसको, जितना उन्हें भी किया उससे ज़्यादा करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदिका बोहरा है। कितने परसेंटेज आए? मेरे 92 परसेंटेज आए हैं। मम्मी पापा का नाम क्या है, क्या करते हैं? मेरे पापा का नाम संजय कुमार बोहरा है और मम्मी का नाम मधु बोहरा है। मेरे पापा बिजनेसमैन है और मम्मी हाउसवाइफ। मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपने पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स और खुद को भी देती हूँ। मैंने भी मेहनत करी। एग्ज़ाम में कोई स्पेशल टाइम दिया या नॉर्मल पढ़ते थे कोई? रेगुलरली तो कम ही पढ़ते थे, 1 से 2 घंटा। बाकी एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर। हमें कोई भी डाउट होती थी, सारे टीचर्स हमें पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। हमें जब भी उनकी हेल्प चाहिए होती है वो लोग रेडी रहते थे हमारे लिए। तो ओवरऑल सब ने, टीचर्स ने फुल सपोर्ट कराया हमें। क्या आपका क्या सपना है, क्या करना है? मेरे को डिज़ाइनर बनना है। डेवलपमेंट को लेकर क्या चीज़ें खास हैं? यहाँ पे स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे जो काउंसिल बनती है वो भी काफ़ी, उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट होता है बच्चों का। सोशली बहुत अच्छे से डेवलप कर। बिल्कुल, धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने ये देखे, ये जब स्टूडेंट हैं निश्चित तौर पर अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी प्रेरणास्पद है। उपलब्धि का श्रेय उन्होंने शिक्षकों को, अभिभावकों को और सबको दिया है। निश्चित तौर पर ये अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी ये परिणाम है, ये प्रेरणास्पद है। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।